आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या है सबसे बड़ी समस्या आपकी? क्या है आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता? आप क्या उत्तर देंगे इसका? अगर आप इसका उत्तर देंगे मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता मेरी पढ़ाई, मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता मेरी नौकरी, मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है मेरा करियर, मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता मेरे बच्चे का बीमारी दूर हो जाना, मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता मेरी शादी हो जाना, या बेटा हो जाना, या मकान अच्छा बन जाना, या धंधा बढ़िया हो जाना, तो आप गलत कह रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता ये सारी चीजें नहीं है, ये सब छोटी मोटी आवश्यकताएं। सबसे बड़ी आवश्यकता आपकी यह है कि पापों के दंड से आप बच जाएं, आने वाली मौत से बच जाएं। कौन बचाएगा आपको आने वाले दंड से? आप बचा पाएंगे अपने आप को? आपको बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आ गए। तो ज्ञान में बढ़ना है, हमको जानना है कि हमारे ऊपर एक समस्या है, उससे बचाने वाला केवल एक ही है, जिसका नाम है यीशु मसीह, जो हमको बचा सकता है परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के दंड से। ना सिर्फ बचाएगा लेकिन हमको उससे मिलाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, प्रत्युत्तर नहीं करेंगे और उसके समान जिएंगे नहीं। तो इसीलिए पौलुस यहां पे कहता है कि तुम्हारा प्रेम बढ़े प्रभु के लोगों के लिए, लेकिन वो प्रेम आधारित हो सच्चे ज्ञान पे। क्या ज्ञान है? क्योंकि प्रभु जी ने हमको बचाया है, इसलिए अब हम चाहते हैं दूसरे लोग बचाए जाएं। क्यों हम पैसा देंगे सुसमाचार काम के लिए? क्यों हम पैसा देंगे कलीसिया में? हम पैसा इसलिए कलीसिया में नहीं देंगे, हम दशवांश कलीसिया में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 10 रुपया देंगे तो 200 रुपया हो जाएगा। जितना बोगे उससे ज्यादा काटोगे, दबा दबा दोगे तो दबा दबा के मिलेगा, है ना? 10 गुना फल आएगा ना? नहीं, इसलिए हम नहीं देते कलीसिया में। कलीसिया हम प्रभु को इसलिए हम प्रभु को इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु का है सब कुछ जो हमारे पास है। हम प्रभु को इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु ने जो दिया है उसमें से रखने दिया उसने हमको ज्यादातर, और थोड़ा सा हम उसको लटा देते ताकि उस धन का उपयोग किया जाए दूसरों को सुसमाचार बचाने के लिए, ताकि दूसरे पापी बचा जाए, ताकि दूसरे लोग को प्रभु का रास्ता दिखाया जाए। हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमारा फायदा हो। हर चीज में फायदा ढूंढने की बीमारी को मारना है हमको, आपको। हर चीज में क्या मिलेगा? मुंह खोल के पैदा ही होता है, मुंह खोल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या फायदा? 3 घंटे बैठेंगे, क्या फायदा? क्या फायदा? ये फायदा प्रभु जी ने आप पे दया किया है, प्रभु जी ने मेरे पे दया किया है, इससे ज्यादा और क्या फायदा? ये हम कैसे समझेंगे? सच्चे ज्ञान से। ये ज्ञान कहां से आएगा? सुसमाचार से। ये ज्ञान कहां से आएगा? यीशु मसीह को जानने से। तो पत्र पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम ज्ञान में बढ़ो, तुम और ज्ञान पाओ और प्रभु के बारे में जानो। प्रभु कौन है? प्रभु ने क्या किया है? तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम कौन थे? तुम्हारी हालत क्या थी? तुम कहां जा रहे थे? कैसे उसने बचा लिया? तुम जान जाओ, और जब तुम जान जाओगे तो तुम्हारी समझ भी बढ़ेगी, फिर तुम समझदार होगे, तो तुम सही गलत में भेद करना जानोगे, फिर तुम सही निर्णय लोगे, फिर तुम मतलब के लिए नहीं जियोगे, फिर तुमको परख की आत्मा होगी। सही शिक्षा क्या है? खराब शिक्षा क्या है? धोखे की शिक्षा क्या है? बाइबल पे आधारित शिक्षा क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लोग क्या कह रहे हैं? फिर तुम्हारे अंदर सच में समझ होगी। लेकिन समस्या यह है, कई बार लोग प्रेम तो करते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, उनके अंदर समझ नहीं होता है। वो प्रेम करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। तो अक्सर लोग चर्च तब तक आएंगे जब तक सब अच्छा लगेगा। हमको बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत प्यार से बात करते हैं, सब बहुत प्यार से बात करते हैं, सब बहुत प्यार से बात करते हैं। चाय पीते हैं हम लोग, 1 घंटे साथ पीते हैं, घर भी आते हैं लोग, प्रार्थना भी करते हैं। हमारे बहुत बढ़िया लोग, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग, बड़ी मदद करते हैं, फोन कर देते हैं, काम करते हैं। जहां कुछ समस्या आई, सत्य से बाहर। जहां किसी ने कुछ बोल दे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कौन होते हो बोलने वाले? तुम जहां किसी ने बोल दे, भाई आप अपने पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते, आपने पति के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर, मेरे बीच में दखल मत डालना, जानते नहीं बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। जहां बात है, तो प्रेम कहां गया? वो प्रेम वो तुरंत रफू चक्कर हो गया। क्यों रफू चक्कर हो गया? क्योंकि वो प्रेम सच्चे ज्ञान पे आधारित नहीं है और पूर्ण समझ के साथ नहीं है। सच्चा ज्ञान और पूर्ण समझ हमको बताएगा कि हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना है, और हमको बताएगा हमें कैसे एक दूसरे से प्रेम करना है। एक दूसरे से हम प्रेम करेंगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हमें अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है भैया, बड़ा रास आता है, बड़ा मन करता है बात करने का, सिर्फ इसलिए नहीं। हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे क्योंकि आप हमारी मदद कर रहे हैं आत्मिकता में बढ़ने की, क्योंकि आप मेरे जीवन में निवेश करें, क्योंकि आप मुझे पवित्रता के खोजी बना रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पाप से लड़ने
में सहायता करें, क्योंकि आप मेरे जीवन में मेरे पापों को उजागर करते हैं, क्योंकि मैं आपकी सहायता करता हूं प्रभु के और नजदीक आने के लिए, क्योंकि आप और हम दोनों मिल करके परमेश्वर की महिमा करें अपने जीवन से। खाली हम मिल करके एक समुदाय नहीं बना रहे हैं जहां पे हम सिर्फ बैठ करके चाय पिएंगे। सिर्फ चाय पीने के लिए हम लोग जमा नहीं होते, हम जमा होते हैं यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए। हम यहां पे आराधना करने आते हैं ताकि आप मेरी मदद करें यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए, हम आपकी मदद करें यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए। अगर आपको यह बात पसंद नहीं है तो हम और आप गलत कारण से गलत प्रेम में जा रहे हैं। वो झूठा संबंध है, वो झूठा प्रेम है। उस प्रेम में एक दिन बर्बादी लग जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे और वो प्रेम हमको नरक में ले जाएगा। सच्चा प्रेम वो है जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान पे आधारित है। सच्चा प्रेम वो है जो पूरी समझ के साथ है, जो आपको और हमको पाप से लड़ने के लिए उत्साहित करेगा, जो आपको और हमको नम्रता की ओर लेकर के जाएगा, जो आपको और हमको बार बार कहेगा अपने पापों से फिरो, अपनी गलती को मानो, पश्चाताप करो, बदलो, यीशु मसीह के जैसा बनो। सिर्फ ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो भैया, चलिए हमारे साथ, चलिए चाय पीने चलिए, आइए बैठ के टीवी देखेंगे हम लोग, सरकार कौन सी आएगी उसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ साड़ी कहां से खरीदी थी, सूट कहां से खरीदा था, खाना क्या खाया था। उस तरह का प्रेम तो संसार के लोग भी करते हैं, लेकिन वो वचन पे आधारित नहीं होता है। पौलुस साफ कह रहा है, मैं चाहता हूं, मेरी प्रार्थना यह है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित बढ़ता चला जाए। क्यों बढ़ता चला जाए? 10वें पद में क्यों? इसलिए ताकि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है उनको अपना लो। जब तुम सच में प्रेम को समझोगे, जब तुम सच वाला प्रेम करोगे जो यीशु मसीह पे आधारित है, तो जो जो सही चीजें उनको थामोगे कि नहीं थामोगे? तो वाले प्रेम में नहीं होगा तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजा वाला प्रेम में ये नहीं होगा मैं वही कहूंगा जो मैं अच्छा लगेगा। लेकिन हम और आप मिल करके भाई आओ नकारो संसार को, आओ नकारो, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में मत पड़ो। रोटी कपड़ा मकान तो यहीं रह जाएगा। खाली पैसे के लिए हम नहीं आए संसार में, खाली नौकरी के लिए नहीं आए संसार में, हम खाली इज्जत बटोरने के लिए नहीं आए संसार में, हम खाली अपने सहूलियत के लिए नहीं आए संसार में, लेकिन हम आए यहाँ पे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो हम लोग साथ में मिल करके एक दूसरे की सहायता करेंगे। क्या सहायता करेंगे? हम सहायता करेंगे कि जो सबसे उत्तम है, जो अच्छी बात है, जो सर्वोत्तम है। क्या है सर्वोत्तम? क्या है सबसे अच्छी बात? क्या है जो सबसे सही है? अरे सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार, उसके अलावा और क्या है जो सही है? क्या है जो सही है? क्या है जो सर्वोत्तम है? परमेश्वर की बातें, सच्चाई की बातें, धार्मिकता की बातें, पवित्रता की बातें, उसके अलावा क्या सही है? तो हम और आप साथ में मिलकर के क्या कहेंगे? आओ भाई यीशु मसीह की ओर चलो, आओ भाई पर संसार को त्यागते हो यीशु मसीह को थामो। अगर ये हम नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ तो हमारा संबंध बेकार है। हमारा आपसे मित्रता, आपकी हमारे से मित्रता, हमारा प्रेम आपसे, आपका प्रेम हमारा बेकार है। सिर्फ बिरयानी खाने के लिए नहीं है, सिर्फ पराठे और रोटी और आलू की सब्जी खाने के लिए नहीं है वो प्रेम, लेकिन सर्वोत्तम बातों को अपनाना है। हम सहायता करेंगे आपकी पाप से लड़ने की, आप सहायता करेंगे मेरे से पाप की लड़ने की। आप मेरे जीवन में पाप को उजागर करेंगे, मैं आपके जीवन में पाप को उजागर करूंगा। आप मेरे सामने पारदर्शिता से जिएंगे, हम आपके सामने पारदर्शिता से जिएंगे। हम एक दूसरे के साथ हाथ मिल करके, नीचा दिखाने के लिए नहीं, बेइज्जती करने के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया में दुख होगा, परेशानी होगी, कठिनाई होगी, लेकिन उसके बाद भी हम लगे रहेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम शर्माएंगे नहीं। हम मुखौटा पहन करके सभा में नहीं आएंगे। ये पाखंड का मुखौटा, ये दिखावे की मसीहत, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, मैं ठीक हूं, बाकी सब लोग ठीक हो ना हो उससे मुझे मतलब नहीं, मेरा जीवन ठीक है, मेरा घर ठीक है, मेरी पत्नी ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है, बाकी सब दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे मतलब नहीं। ये मसीहत की बात यहां पे पौलुस नहीं कर रहा है। सर्वोत्तम को अपनाओगे तो देना सीखोगे, सर्वोत्तम को अपनाओगे तो निवेश करना सीखोगे, सर्वोत्तम को अपनाओगे तो मतलब के लिए नहीं जियोगे, मतलब भी स्वार्थी जीवन। तो क्या होता है, बस विश्वासी लोग क्या होते हैं, कई बार दूसरों के ऊपर उंगली दिखाने में बहुत तेज होते हैं। वो खराब है, 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 उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, और मेरे घर वाले ठीक है। सब सारे चर्च खराब, सारे पादरी खराब, सारे पास्टर खराब, सारे लोग खराब, सब खराब, वो भी खराब, सारे विश्वासी खराब, सब पाखंडी, बचा कौन?
सिर्फ मैं अकेला चुनाव पुती हुई कब्र। ऊपर से दिखने में बढ़िया, दिखने में सब ठीक ठाक, लेकिन अंदर गड़बड़ी। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हम मान लें अपनी गलती को। हमारी हिम्मत नहीं है कि जो सर्वोत्तम है उसको अपना लें। प्रभु को अपनाएंगे, प्रभु के सुसमाचार को अपनाएंगे, उसके प्रेम को अपने जीवन में लागू करेंगे, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, उसके शिक्षा को, धर्मशास्त्र को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो स्वतः परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के कदमों में चलने वाले होने पाएंगे। इसीलिए पौलुस कहता है, जब तुम ऐसा करोगे तो 10 पद के आखिर में क्या कहता है? जब यीशु मसीह वापस आएंगे, एक दिन आएंगे ना यीशु मसीह वापस, ये बात पहले भी कर चुका है, यीशु मसीह का दिन आने वाला है। उस दिन तुम क्या पाए जाओगे? निर्दोष और पवित्र, सच्चे और निर्दोष। एक जो सच्चाई, जो पवित्रता, जो शुद्धता केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, वो हमारे पास होगी, और हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो हम कह सकेंगे, प्रभु जी, हमने ईमानदारी से आपके लिए जीने का प्रयास किया। यहाँ पे सिद्धता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि हम में से कभी कोई गलती नहीं करता, हम में से कोई कभी पाप नहीं करता, जान करके, अनजान करके, जानबूझ करके, और कभी कभी गलती से, इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर के सामने हम जब खड़े होंगे तो क्या हम निर्दोष अपने आप को कहने पाएंगे, प्रभु जी हाँ, हमने पाप किया लेकिन हमने पापों की क्षमा पाई। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें क्षमा किया प्रभु जी। और प्रभु, जिन्होंने मेरे विरोध में काम किया उनको मैंने क्षमा किया। मैंने प्रयास किया अपने जीवन से प्रेम करने का, उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं। क्या आप कहने पाएंगे प्रभु के सामने खड़े करके? क्या आप अपने आप को निर्दोष दिखाने पाएंगे? निर्दोषता में सिद्धता की बात नहीं हो रही कि हमसे कभी कोई गलती नहीं। निर्दोषता में यह है कि क्या हमने अपने पापों को मान करके, अंगीकार करके, छोड़ करके आगे बढ़े कि नहीं बढ़े प्रभु जी की सहायता से। और क्या हमारे हृदय में वास्तव में परमेश्वर के द्वारा दी गई, यीशु मसीह के द्वारा शुद्धता पाई गई कि नहीं पाई गई? क्या हमारे अंदर वो लालसा, वो इच्छा थी पवित्रता में बढ़ने की? घूम फिर के 100 बात की एक बात, हम मसीह लोग अगर पवित्रता के खोजी नहीं है, बिना पवित्रता के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। ये बात हमारे जीवन में बार बार आएगी। वो पवित्रता दिखाई देती है प्राथमिक तौर से, मुख्य तौर पे एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं। कई बार रविवार को आपस में एक दूसरे से ठीक से बात करना फिर भी आसान है, क्योंकि हफ्ते भर मिलते नहीं हम। ज्यादा मुश्किल है जब आप आपस में रहते हैं, तो पति और पत्नी लोग, आप लोग, माता पिता और बेटे बच्चे लोग, आप लोग अपने घरों में आप कैसे हैं? जहां पे आप काम करते हैं वहां पे क्या चल रहा है? आपके पड़ोसी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? जो आपके कार्य करते हैं वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? आप कैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ? मसीहत घूम फिर के बड़ी ही व्यवहारिक है। मसीहत हवा में चीज नहीं है। क्यों कह रहा है पौलुस कि हमारे जीवन में ये मसीह के समान, मसीह के दिन तक हमको तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन न्याय करेंगे हमारा। बच के कोई नहीं जाएगा भैया, बच के कोई नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि बपतिस्मा ले लिया तो सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया, हम बच गए, ईसाई बन गए, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ईसाई घर में पैदा हुए, चाहे जो भी हो, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में क्रूसेड में खड़े होकर के हाथ उठाए थे, सामने गए थे, प्रार्थना किया था, जो भी किया था, उसकी बात नहीं। मसीह के दिन में क्या हम सच्चे और पवित्र और निर्दोष पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, वो बात दिखाई देगी। अभी हमारे जीवन में क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम कैसे प्रति उत्तर करते हैं जब लोग हमारे जीवन में निवेश करने का प्रयास करते हैं। जब वचन हमसे बात करता है, जब वचन हमको कायल करता है, तो हम कैसे प्रति उत्तर करते हैं? जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, तो आप कैसे प्रति उत्तर करते हैं उसको? मसीह लोग विपरीत परिस्थिति में कैसे प्रति उत्तर करते हैं, वो दिखाता है कि उनके हृदय में वास्तव में क्या चल रहा है। मसीह लोग विपरीत परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, दबाव में, विरोध में, परेशानी में, और जब कोई उनको टोकता है, उनके पापों को उजागर करता है, जब कोई उनसे बात करता है, ऐसी परिस्थिति में जब वो प्रति उत्तर करते हैं, कैसा प्रति उत्तर करते हैं, वो ये दिखाता है कि वो कैसे लोग हैं। वो ये दिखाता है सच में उनके जीवन में क्या चल रहा है। कितने पानी में हम हैं, कितने पानी में आप हैं। अंततः बात करते 11 पद में पतरस कहता है कि पौलुस को माफ कीजिएगा कि इसलिए हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मिक चीजों के क्या प्रार्थना करें कि तुम प्रेम में बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ते जाओ? समझ से और ज्ञान से बढ़ते जाओ, समझ से और ज्ञान से बढ़ते जाओ। क्योंकि मसीह के दिन के लिए तैयार रहो। उस दिन क्या होगा? ताकि जब न्याय हो तो तुम निर्दोष और उसके सामने, प्रभु के सामने सच्चे पाए जाओ।
कैसे पाए जाओगे निर्दोष और सच्चे? 11 पद में, जब तुम धार्मिकता के फल में परिपूर्ण होगे, जब तुम्हारे जीवन में धार्मिकता दिखाई देगी। ये धार्मिकता आती है परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, उसके पुत्र पे विश्वास करने के द्वारा। जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं और अब हम धार्मिकता में बढ़ रहे हैं। ये धार्मिकता परमेश्वर का गुण है। सही को सही, गलत को गलत। जीवन में सही और गलत की पहचान होती है। फिर जीवन में सही निर्णय और गलत निर्णय हम करते हैं, और फिर हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरोसे से, उस पर भरोसा करते हुए हम गलत को गलत कहने पाते हैं, सही को सही कहने पाते हैं, और परमेश्वर के चरित्र को देखते हुए, उसके पवित्रता को देखते हुए अपने जीवन में उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हीं चीजों के लिए जीते हैं, उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं। हमारे जीवन में दिखाई देता है कि धार्मिकता हमारे जीवन में है कि नहीं है। हमारे आचरण से, हमारे शब्दों से, हमारी बातों से। धार्मिकता नए नियम में, पुराने नियम में बहुत ही व्यवहारिक है। शुरुआत होती है यीशु मसीह के द्वारा, उसके किए हुए काम के द्वारा जो क्रूस पे किया गया, धर्मी ठहरा दिए जाने के द्वारा। लेकिन उसके बाद हमें धार्मिकता में बढ़ते चले जाना है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। धार्मिकता का फल पवित्र आत्मा के फल से फर्क नहीं है। धार्मिकता का फल, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। सबसे पहला फल पवित्र आत्मा का फल के अंतर्गत पहली बात प्रेम दिखाई देता है। प्रेम है कि नहीं है मसीह जीवन में, कि थोड़ी थोड़ी बात पे बितक गए, थोड़ी थोड़ी बात पे कूदने लग गए। छोटी बात 6 महीने 6 साल पहले कही थी, उसको नहीं भूल पाए। 10 साल पहले क्या किया था किसी ने हमारे साथ, उसका हम हिसाब रख के अभी भी माफ नहीं कर सकते हैं। तो धार्मिकता का फल हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा। जो हमने प्राप्त किया उसमें हम परिपूर्ण नहीं होने पा रहे। हो सकता है कि हमने यीशु मसीह की धार्मिकता को अनुभव किया या सोचा कि हमने अनुभव किया, लेकिन क्या अब हम उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा, आप अपने द्वारा नहीं लेकर के आएंगे। ये बात हम लोग बार बार आपसे बोल चुके हैं। आप अपने आप लेकर के नहीं आएंगे, यीशु मसीह के द्वारा। क्या आप उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? और जब ऐसा होगा, जब आप धार्मिकता के फल से परिपूर्ण होंगे, जब आप यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएंगे। ये घूम फिर के 100 बात की एक बात, घूम फिर के वही बात है, यीशु मसीह के जैसे बनना। मसीही, क्रिश्चियन, क्राइस्ट के जैसे, मसीह के जैसे। क्या आप मसीह के जैसे? लोग आपको देख करके, लोग अभी आपको देखते हैं तो 6 महीने बाद जो आपसे लोग मिले, 6 साल के बाद मिले, क्या आपने कभी आज तक सुना है कभी किसी ने भाई तुम बहुत बदल गए हो? कभी किसी ने कहा है आपसे आज तक ये बात? कभी किसी ने भाई तुम बहुत बदल गए? किसी ने कहा है आपसे? आपसे कहा है? किसी ने कहा? किसी ने आपसे कहा कि नहीं कहा? तुम बहुत बदल गए, तुम बहुत बदल गए। किसी ने कहा आज तक कभी आपने? अगर आज तक आपसे किसी ने नहीं कहा, ये नहीं कहा बहुत बदल, बहुत खूंखार हो गए, उसके बाद नहीं कह रहे हूं बहुत बदल गए, तुम यीशु मसीह के जैसे हो गए। अगर कोई नहीं कहता है आपसे तुम्हारे जीवन में फर्क है, तुम्हारी सोच में फर्क है, तुम्हारे बोल में फर्क है, तो हम और आप धार्मिकता के फल से परिपूर्ण नहीं हो रहे। तो हमको आपको अपने जीवन को जांचना है। तो पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उन लोगों के लिए जो अभी इस समय वर्तमान में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो और अच्छा करते हैं। तो हमको और आपको अपने लिए कितना प्रार्थना करना है? फिर हमको और आपको अपने लिए कितना प्रार्थना करना है? क्यों हम ये सब करेंगे? अंततः क्यों हम ये सब करेंगे? छोटी सी बात लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर की महिमा के लिए। आखिर में 11 पद के आखिरी खंड में, हम चाहे जो भी करें, हमारा मसीह जीवन, हमारा संसारिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कलीसियाई जीवन, हमारा धंधा करना, हमारा नौकरी करना, हमारा पढ़ाई करना, हमारा घर में रहना, हम जो कुछ भी करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने पति से प्रेम करना, अपने पत्नी से प्यार करना, अपने समाज में उठना बैठना, जो कुछ भी हम करेंगे सब कुछ को हम ध्यान रखेंगे। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो।
करो, लेकिन परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से तब तक नहीं होगी जब तक ये बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी, जब तक हम धार्मिकता के फल से परिपूर्ण नहीं होंगे, जब तक हम निर्दोष और हम पवित्र नहीं पाए जाएंगे, जब तक हम सच्चे ज्ञान और सच्ची समझ से पाए नहीं जाएंगे, जब तक हमारे अंदर परख नहीं होगी कि गलत क्या है सही क्या है, जब तक हम प्रेम में नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये बातें हमारे अंदर नहीं होंगी, क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम को हमने अनुभव नहीं किया, जब तक ये चीजें आपके जीवन में नहीं होंगी, मेरे जीवन में नहीं होगी, तो आपके जीवन से मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा कतई नहीं मिल सकती है। केवल आप महिमा देंगे तो अपने आप को महिमा देंगे, आप महिमा देंगे तो अपने घर वालों को महिमा देंगे, आप महिमा देंगे तो हो सकता है आप समाज को महिमा देंगे, लेकिन बाइबल के परमेश्वर को महिमा हमारे और आपके जीवन से तब तक नहीं मिलेगी जब तक मसीह का काम हमारे अंदर ना हो और मसीह के जैसे हम ना बने और मसीह के लिए ना जिए और मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर ना दिखाई दे। तो किसके लिए जी रहे हैं आप? किसके लिए जी रहे हैं आप? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा।